कौन इंसान है वो जो तुम्हें ये सब सिखाता है? ये वो वक्त था जब अहले मक्का ने ये कहना शुरू किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बशर कुरान सिखाता है। कहते हैं कोई इंसान उन्हें ये बातें सिखाता है। हाँ, अकेला आदमी इतनी बातें कैसे जान सकता है? ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसमें इंसानों के साथ साथ जिन्नों को भी बराह रास्त मुखातब किया गया है। ये कैसी सूरत है जिसमें जिन्नों को भी मुखातिब किया गया है? इस सूरत में अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है। कभी तुमने अपने हाथों को गौर से देखा है? पाँव, आंखें, नाक, सोचा है ये भी कितनी बड़ी नेमत है? सोचो, एक जान कहां से आ जाती है, हर बार नई, हर बार मुख्तलिफ। सूरज वक्त पर ढल जाता है और चांद भी अपने हिसाब से निकल आता है। इसमें कायनात के फना होने और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने का जिक्र करके आखिरत की याद दिलाई गई है। कभी सोचा है वो दिन कैसा होगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब ये जमीन, ये आसमान सब मुड़ जाएगा? इस सूरत को कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। ये सूरत दिलों को सुकून देती है और इंसान को अल्लाह की रहमत और उसकी नेमतों पर शुक्रगुजार बनने की तालीम देती है। इस सूरत के नाजिल होने के पीछे मकसद अल्लाह की बेहदो हिसाब नेमतों का जिक्र करना है, जिसमें कुरान की तालीम, इंसान की पैदाइश, सूरज, चांद, आसमान, जमीन और समंदरों जैसी निशानियां शामिल हैं, जिसमें अल्लाह ने अपनी बेशुमार नेमतों और कुदरत के कमालात का जिक्र करते हुए फरमाया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये कोई आम सूरत नहीं, बात हो रही है कुरान की दुल्हन सूरत रहमान की। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। सूरतुर रहमान को आम तौर पर लोग रिस्क में बरकत के लिए पढ़ते हैं। लोग कहते हैं ये पढ़ने से कारोबार में आसानी हो जाती है, मुश्किलात के हल के लिए और बीमारियों में शिफा की नीयत से इसकी तिलावत करते हैं। और ये एक हकीकत है कि बेशुमार लोग इस सूरत की तिलावत के बाद अपनी जिंदगी में आसानी, दिल को सुकून और बीमारियों में शिफा महसूस करते हैं। दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ये सब किसी तरतीब के बगैर तो नहीं। लेकिन सूरतुर रहमान का मकसद सिर्फ यही नहीं। ये सूरत महज हाजत पूरी करने की दुआ नहीं, बल्कि फिक्र को बदलने वाली सूरत है। ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला किसी इंसान की बात नहीं करते, किसी कौम की शिकायत नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई बयान करते हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला अपने कमालात कुदरत का जिक्र करते हैं, अपनी ताकत, अपनी हिकमत और अपनी तख्लीक का तारुफ करवाते हैं। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, समंदर, दरख्त, फल, इंसान और जिन सबको बतौर दलील पेश किया जाता है। फिर अल्लाह ताला अपने एहसानात गिनाते हैं। ये एहसान एक या दो नहीं, बल्कि बेशुमार हैं। ये नेमतें गिनना आसान नहीं। अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। हाँ, इन्हें गिनना ही नामुमकिन है। हम इन्हें मामूल समझ लेते हैं। और इंसान अक्सर उन्हें मामूल समझकर नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए इस सूरत में एक सवाल बार बार दोहराया जाता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये सवाल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 31 मर्तबा दोहराया गया है। ये बात बार बार दिल पर लगती है। यही सवाल बार बार लूट आता है, बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झटलाओगे। ये तकरार महज अल्फाज की खूबसूरती के लिए नहीं, ये दरअसल इंसान के ज़मीर पर बार बार दस्तक है। हर नेमत के बाद ये सवाल आकर इंसान को रोक लेता है, सोचने के लिए, गौर करने के लिए और अपने रवैये का जायजा लेने के लिए। सोचने के लिए, गौर करने के लिए
اور اپنے رویے کا جائزہ لینے کے لیے۔ ہر چیز کے بعد جیسے سوال رک جاتا ہے۔ لیکن اسی وقت جب یہ آیات دلوں کو نرم کر رہی تھیں، مکہ میں ایک اور آواز بھی بلند ہو رہی تھی۔ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ وحی نہیں۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات تراش رہے تھے۔ وہ نہ صرف ان آیات کو جھٹلا رہے تھے بلکہ ان کے ماخذ پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ یہ سب باتیں ہمیں قائل نہیں کرتی۔ کہا جانے لگا، یہ نہ کوئی خاص بات ہے، نہ کوئی اوپر سے آئی ہوئی چیز۔ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ وحی نہیں۔ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ وحی نہیں، یہ کسی انسان کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ الزام ایک سوال کی شکل میں دہرایا جانے لگا۔ اے محمد، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر بتاؤ تمہیں یہ کون انسان سکھا رہا ہے؟ کون انسان ہے وہ جو تمہیں یہ سب سکھاتا ہے؟ یہ سوال علم کے لیے نہیں تھا، یہ سوال انکار کے لیے تھا۔ اور اسی سوال کے جواب میں آسمان خاموش نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ مختصر، واضح اور فیصلہ کن۔ الرحمن علم القرآن، گویا اعلان کر دیا گیا، نہ کوئی بشر، نہ کوئی استاد، نہ کوئی سکھانے والا انسان۔ یہ قرآن براہ راست رحمان کی تعلیم ہے۔ یہ خاموشی عام نہیں لگ رہی، ہاں جیسے جواب خود آ گیا ہو۔ یہ بات کسی انسان کی نہیں لگتی، نہ کسی استاد کی، نہ کسی سکھانے والے کی۔ یہ آیات اہل مکہ کے ہر الزام کا جواب تھیں۔ یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا گیا تھا، مگر وہ اس رحمت اور مہربانی کے لفظ کو پہچان نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور سوالات کا جواب سورۃ الرحمن کے ذریعے دیا۔ الرحمن علم القرآن۔ یہ سورت ہر آیت میں پکار پکار کر بتا رہی تھی کہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب اور تمہاری تمام نعمتوں کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ ہر سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہے۔ وجہ ایک ہی لگتی ہے، رحمت، بس رحمت۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ ہاں، جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کے بہت قریب ہے۔ کم از کم سننے میں تو کوئی نقصان نہیں۔ نصیحت ہے، انکار نہیں۔ وہ سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کی نصیحت سننی چاہیے۔ اور یہی وہ آیات تھیں جو اہل مکہ کے سوالوں کے جواب میں نازل ہوئیں۔ یہ آیات اہل مکہ کے کانوں سے نہیں، سیدھا ان کے دلوں میں اترنے لگیں۔ یہ کانوں سے نہیں گزرا، دل میں اتر گیا ہے، دل میں اتر گیا ہے۔ جو زبان سے انکار کر رہے تھے ان کے اندر خاموشی جنم لینے لگی۔ یہ آیات اہل مکہ کے لیے صرف ایک جواب نہیں بلکہ ایک اندرونی امتحان بن گئی۔ آئیے اب ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھیں۔ سورۃ الرحمن کی ابتدا نہ جنگ سے ہوتی ہے، نہ عذاب سے، نہ قیامت کے خوف سے، بلکہ یہ علم سے شروع ہوتی ہے، انسان سے اور بولنے کی صلاحیت سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی رحمت کا ذکر فرماتا ہے، وہ رحمت جس کی بدولت پہلی نعمت قرآن کا علم ہے، دوسری نعمت انسان کی تخلیق اور تیسری نعمت اظہار بیان۔ اس صورت میں عذاب کا ذکر بہت کم ہے۔ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے اور غفور اور کریم بھی ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسا اعلان تھا جو وقت کی قید سے آزاد ہو گیا، ایسا اعلان جو اس لمحے بھی سنا گیا اور آج بھی دلوں میں گونجتا ہے۔
सूरत उर-रहमान आज भी दिलों पर असर करती है। हाँ, जैसे वक्त बदल जाए असर नहीं बदलता। अल्लाह ताला यहाँ सिर्फ हिदायत नाजिल नहीं फरमा रहे थे, बल्कि खुद अपनी रहमत के साथ इंसान को सिखा रहे थे, बराह रास्त, बगैर किसी वास्ते के, मोहब्बत भरे अंदाज में। ऐसा लगता है अल्लाह हमसे खुद बात कर रहा है। हाँ, और वो भी इतनी मोहब्बत के साथ। लफ्ज रहमान आम रहमत का नाम नहीं, ये वो रहमत है जो किसी एक मखलूक तक महदूद नहीं, जो पूरी कायनात को अपनी आगोश में लिए हुए है। वो रहमत जो कायनात की तख्लीक से पहले भी थी और उस दिन भी बाकी रहेगी जब सितारे बुझ जाएंगे और वक्त खत्म हो जाएगा। फिर आयात एक एक करके अल्लाह की नेमतों का नक्शा खींचने लगी। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। उसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सोची, ये कितनी बुनियादी नेमत है। बोलने की सलाहियत, अपनी बात कहने की ताकत, एहसासात को लफ्जों में ढालना और सबसे बढ़कर अपने रब को पुकार सकना। सोचो, हमारा बोलना कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, अगर बोल ही ना सकते तो अपने रब को कैसे पुकारते। ये सब एक नेमत है। इसीलिए अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के फौरन बाद बयान का जिक्र किया। फिर नेमतें एक के बाद एक बयान होने लगी। यूं महसूस होने लगा जैसे ये तिलावत महज कलाम नहीं, बल्कि एक ऐसी हम्द बन गई हो जो नस्लों तक दिलों को हिलाती रहेगी। फिर फरमाया गया, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सूरज और चांद एक मुकर्ररा हिसाब के मुताबिक चल रहे हैं। इन मुख्तसर अल्फाज में पूरा निज़ाम कायनात से मिटाया। कभी गौर किया है कि सूरज और चांद कैसे अपने मुकर्रर वक्त पर चल रहे हैं? हाँ, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ऐसी कायनाती हकीकतें सुन रहे थे जिन्हें समझने में इंसानियत को सदियां लगीं। और जिन्नात जो आसमानों की वुसअतों में सफर करते थे, जो अजराम फलकी की गर्दिश के गवाह थे, उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये अल्फाज हक हैं। फिर कहा गया, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं। ये कोई शायरी नहीं थी, ये हकीकत थी। हर पता, हर दरख्त, हर जर्रा अपने रब के हुक्म में झुका हुआ है। ऐसा लगता है ये दरख्त, ये पत्ते अपने रब के हुजूर सजदा कर रहे हैं। हाँ, जैसे हर चीज अपनी जुबान में इताअत कर रही हो। वो हकीकत जिसे इंसान महसूस तो नहीं करता, मगर जिन बराह रास्त देख सकते थे। उसके बाद मीज़ान का जिक्र आया। तवाजुन, कायनात का तवाजुन, जिंदगी का तवाजुन, अखलाक का तवाजुन, इंसाफ, एतदाल और हद से ना बढ़ने की तालीम। जिन्नात जो सदियों से जुल्म के नताइज देखते आए थे, उस पैगाम की गहराई को खूब समझते थे। फिर जमीन की नेमतें बयान हुईं। फल, खिजूरें, अनाज, खुशबूदार पौधे। हर नेमत उस शफकत के साथ बयान की गई कि सुनने वालों के दिल नर्म हो गए। अल्लाह ने कितनी बेशुमार नेमतें अता की हैं। ये मीठे फल, इनाज, खजूरें। हाँ, इन नेमतों को देखकर दिल खुद ही नरम हो जाता है। जिन्नात जो जमीन को बुलंदियों से और गहराइयों से देख चुके थे, आज ये समझ रहे थे कि जो कुछ वो देखते आए हैं वो सब रब की मोहब्बत की निशानियां हैं। और फिर वो सवाल आया जो बार बार दिल पर दस्तक देता रहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये सवाल हर नेमत के बाद आया और हर बार दिल को झुंझोड़ गया। जिन्नात जो कौमों के उरूज और ज़वाल के गवाह थे, उस सवाल के सामने टूट गए। फिर उनकी तख्लीक का जिक्र आया, इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को बेधुएं की आग से।
ये उनकी अपनी कहानी थी, उनकी इब्तदा, उनकी शनाख्त। उन्हें भी उस अजीम खिताब में शामिल किया गया। ये शर्फ उन्हें रुला गया। दो समंदरों का मिलना मगर एक दूसरे में ना गुडमुड होना। मोती और मूंगे, समंदरों में चलने वाले पहाड़ जैसे जहाज। अल्लाह की नेमत देखी है, दो समंदर पास आकर भी आपस में मिलते नहीं। और इन्हीं समंदरों में इतने बड़े बड़े जहाज चलते हैं। फिर फना का जिक्र आया। हर चीज फना होने वाली है और सिर्फ तुम्हारे रब का चेहरा बाकी रहेगा। जिन्नात अपनी तवील उम्रों के बावजूद जान गए, हम भी फानी हैं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब फना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फिर कयामत का जिक्र, फिर जन्नत का बयान, बागात, नहरें, फल, हमेशा की नेमतें। और हैरत की बात ये कि जिन्नात भी इन वादों के मुखातिब थे। उन्हें उम्मीद मिली, उन्हें पहचान मिली, उन्हें मकाम मिला। जब ये सूरत मुकम्मल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत फरमाई तो जो जिन सुन रहे थे वो ज़ब्त न कर सके। वो इसलिए नहीं रोए कि अल्फाज खूबसूरत थे, बल्कि इसलिए कि वो पहली बार खुद को अपने रब की निगाह में देखा हुआ महसूस कर रहे थे। और आज भी सूरतुर रहमान वही असर रखती है, वही सवाल, वही झंझोड़, वही दावत शुक्र। ये सूरत हमें भी वही जाविया नजर देती है, शिकायत से शुक्र तक, गफलत से बेदारी तक और दुनिया से आखिरत तक। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये सवाल आज भी जिंदा है। हर नेमत के बाद ये सवाल आता है। ये बात बार बार आती है, बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जैसे सवाल छोड़ता ही नहीं। गोया अल्लाह ताला हर एहसान के बाद इंसान को रोक कर पूछ रहे हों, क्या अब भी इनकार है? क्या अब भी गफलत है? क्या अब भी नाशुक्री है? सूरतुर रहमान हमें ये सिखाती है कि असल शिफा सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल और सोच की शिफा है। ये सूरत इंसान को गफलत से निकालकर गौर व फिक्र की तरफ लाती है। ये याद दिलाती है कि तुम जिस सांस में हो, जिस जमीन पर हो, जिस नेमत में जीना सीख चुके हो, वो सब अल्लाह की अता है। और जब इंसान इन नेमतों पर गौर करता है, उन्हें पहचानता है, तो इसका दिल खुद ब खुद शुक्र की तरफ माइल हो जाता है। यही सूरतुर रहमान का असल मकसद है। अगर आप भी दीन को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझना चाहते हैं तो हमारी तालीमी कोशिशों का जरूर साथ दें। आपकी दी हुई हर छोटी मदद आखिरत की इस इमारत में एक ईंट बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मजीद इस तरह की वीडियोस बनाएं, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू या किस शख्सियत के बारे में देखना चाहते हैं।